नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाठी। आगामी 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही अब ज़्यादा समय नहीं बचा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी 400 दिन शेष बचे हैं। मगर चुनावी बिसात अभी से बिछने लगी है। राहुल गांधी पदयात्रा करके कांग्रेस को कम बैक कराने की कवायद में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा अपने अलग एजेंडे पर चल रही। तो वहीं भाजपा की रीढ़ कहे जाने वाले संघ भी अपनी भूमिका में कुछ परिवर्तन कर रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से संघ खाटी हिंदुत्व के मुद्दे से अलग सर्वधर्म समभाव की राह पर चलने की कोशिश में है, और इस राह पर चलने की अगुवाई खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं। भागवत पहले तो दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद में जाकर मरहूम मौलाना जमील की मजार में फूल चढ़ाकर मुस्लिम समाज को यह मैसेज दिया कि संघ उनका विरोधी नहीं है। तत्पश्चात क्रिसमस डे पर संघ द्वारा दिल्ली के मेघालय हाउस में देश भर के चर्च प्रमुखों को रात्रि भोज में आमंत्रित करके ईसाइयों को भी यह संदेश देने का प्रयास किया कि वो भले ही धर्मांतरण का विरोध करते हो, मगर ईसाई धर्म भी उनकी प्रमुखता में है। इसी कड़ी में अब आरएसएस प्रमुख धर्म समभाव के मैसेज देने के बाद विचार समभाव को भी देने के लिए खुद पश्चिम बंगाल जाकर नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने जा रहे हैं। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत बंगाल में 5 दिन के दौरे पर है। इस दौरान संघ कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में 23 जनवरी को नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत स्वयं सेवकों को संबोधित करेंगे, लेकिन आरएसएस चीफ के द्वारा नेताजी की जयंती मनाने को लेकर विवाद खड़े हो गए। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि नेताजी ने आरएसएस को कभी पसंद नहीं किया। यही नहीं, आरएसएस ने भी नेताजी को कभी नहीं पसंद किया। ऐसे में भाजपा नेता और आरएसएस नेता बंगाल आते हैं और नेताजी के बारे में केवल दिखावा करते हैं। टीएमसी नेता यह आरोप जड़ने में भी पीछे नहीं रहे हैं कि भाजपा सेकुलर पार्टी नहीं, बल्कि वह एक उग्र धार्मिक पार्टी है। इस विवाद की खास बात यह रही कि मोहन भागवत के दौरे और आरएसएस के कार्यक्रम का नेताजी की बेटी अनीता बोस फाफ ने भी विरोध किया है। उनका कहना है कि नेताजी आरएसएस की विचारधारा के आलोचक थे। उनके पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदू धर्म से थे, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते थे। जबकि इसके जवाब में संघ के पूर्व क्षेत्रीय प्रचारक अजय नंदी का कहना है कि संघ हमेशा से ही देश के महान नेताओं का जन्मदिन मनाता रहा। उन्होंने यह भी कहा कि नेताजी और आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का कांग्रेस के समय से अच्छा संबंध रहा है। बहरहाल टीएमसी का विरोध अपनी जगह है, लेकिन यहाँ सवाल यह उठ रहा है कि क्या संघ और भाजपा बदलते वक्त के साथ क्या अपनी रणनीति में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय कोलकाता दौरे पर हैं। इस दौरान भागवत आरएसएस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लेकिन भागवत के कई कार्यक्रमों में से एक इन दिनों पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहस का मुद्दा बना हुआ है, और वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर होने वाला कार्यक्रम को आरएसएस भव्य बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन टीएमसी और वामपंथी इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरएसएस और नेताजी की विचारधारा अलग थी। वहीं नेताजी की बेटी अनीता बोस ने भी इस कार्यक्रम का विरोध किया है। उनका कहना है कि अगर आरएसएस हिंदू राष्ट्रवादी विचारों को प्रचारित करता चाहता है तो यह नेताजी की विचारधारा से मेल नहीं खाएगा, और अगर नेताजी का उपयोग किया जाता है तो मैं इसकी सराहना नहीं करूंगी। खैर, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। संघ प्रमुख मोहन भागवत बंगाल में 5 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान आरएसएस नेताजी की जयंती पर कोलकाता में भव्य आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम शहीद मीनार मैदान में किया जाएगा, जहां भागवत स्वयं सेवकों को संबोधित भी करेंगे। लेकिन संघ के इस कार्यक्रम पर विवाद शुरू हो गया है। टीएमसी ने कार्यक्रम आयोजित करने के फैसले की आलोचना की है और इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नेता की विरासत को हथियाने का आरएसएस और भाजपा का प्रयास बताया है। वहीं नेताजी की बेटी अनीता बोस ने भी आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध किया है। संघ के कार्यक्रम पर अनीता बोस का कहना है
नेताजी आरएसएस की विचारधारा के आलोचक रहे हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदू थे लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनका मानना था कि हर कोई एक साथ एक देश में रह सकता है, लेकिन लगता नहीं कि आरएसएस इसमें भरोसा करता है। टीएमसी का कहना है कि नेताजी ने आरएसएस को कभी पसंद नहीं किया और यहाँ तक कि आरएसएस ने भी नेताजी को पसंद नहीं किया। लेकिन अब चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा नेता बंगाल आ रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं। टीएमसी नेता का कहना है कि भाजपा एक उग्र धार्मिक पार्टी है, ये सेक्युलर पार्टी नहीं है। बंगाल ना तो भाजपा के साथ है और ना ही आरएसएस के। आरएसएस की ये यात्रा और उस पर जुबानी जंग जोर पकड़ रही है। टीएमसी और वामपंथी कार्यक्रम को लेकर लगातार हावी हो रहे हैं। कार्यक्रम के आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों से भी जोड़कर मायने निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पिछले कई सालों से सत्ता में काबिज टीएमसी को हटाने में लगी है, जिसके चलते राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आरएसएस का ये कार्यक्रम बीजेपी के लिए एक प्रयास हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से बीजेपी नेता प्रदीप बैस जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता वैभव शुक्ला जी हैं, पश्चिम बंगाल से टीएमसी नेता संजय सरकार जी हैं, संघ मामलों के जानकार रमेश शर्मा जी हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। संजय सरकार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सरकार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी। संजय जी, ये जानना चाह रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी, इस हाँ, जी जी, सवाल सुन पा रहे हैं आप? मेरा सवाल सुन पा रहे हैं संजय जी आप? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। लेकिन मेरी आवाज रिवर्स आ रही है हम तक। नहीं आ रहा मेरा आवाज? जी, आप मेरा सवाल ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ पश्चिम बंगाल के नहीं, देश भर के आन बान शान रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर उनकी जयंती को भव्य तरीके से संघ बना रहा है, मोहन भागवत जी पहुंच रहे हैं, तो इसमें विरोध किस बात का? इसमें तो आपको स्वागत करना चाहिए, खुश होना चाहिए। पश्चिम बंगाल का एक हीरा जो रहा है, उसके शान में कसीदे पढ़े जाएंगे संघ की शाखा में, संघ के समागम में। देखिए, सर्दी का मौसम है बंगाल में अभी फिलहाल, और सर्दी का मौसम में आपको मालूम है जो पंछी आता है उसको माइग्रेंट बोला जाता है। आपकी आवाज थोड़ा गड़बड़ आ रही संजय जी। आ रही है अब मेरी आवाज? ठीक, देखिए मैं फिर से आता हूँ आपके पास, तब तक तकनीकी कारणों से हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे साथ वैभव शुक्ला जी हैं, दिल्ली से ही हैं, कांग्रेस नेता प्रवक्ता हैं। वैभव जी, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। टीएमसी के द्वारा विरोध किया जा रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती संघ द्वारा मनाई जा रही है, इसमें कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के किसी भी महापुरुष की जयंती मनाने का अधिकार तो सभी को है जी, लेकिन बात आती है जब आरएसएस की और बीजेपी वालों की, तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्या संघ 1925 में बना था और नेताजी की मृत्यु लगभग 1945 अगस्त में हुई है जी, तो 20 वर्षों में मैंने ना तो नेताजी का आरएसएस के प्रति कोई भी एक अच्छा बयान देखा, ना ही आरएसएस और नेताजी के किसी भी नेता की फोटो एक साथ देखी, ना ही दोनों की विचारधारा सेम है। तो फिर ये आरएसएस वाले आज नेताजी को इतने 98 वर्ष बाद क्यों याद कर रहे हैं जी? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं जी, और नेताजी के नाम का फायदा उठा करके ये लोग सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं जी। लेकिन ऐसा जैसे नेताजी की जैसे बेटी ने कहा है कि नेताजी एक कड़े आलोचक भी रहे हैं संघ के जी, और संघ के जितना नेताजी की बेटी को पता होगा उतना तो शायद हमें आपको भी नहीं पता होगा जी, कि नेताजी की जब बेटी खुद कह रही है श्रीमती अनीता बोस जी की नेताजी की एक हिंदू होने पे उन्हें गर्व जरूर था, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी जी,
वो विचारधारा सभी धर्मों का सम्मान करने की थी, सभी लोगों का आदर करने की थी, जो आरएसएस की विचारधारा से मैच नहीं करती। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो करना चाह रहे हैं वो सिर्फ इसलिए टारगेट है क्योंकि नेक्स्ट ईयर लोकसभा का चुनाव है। 42 लोकसभा की सीटों को कवर करने के लिए नेताजी के नाम का उपयोग कर रहे हैं, जैसे इनके पास कोई भी महापुरुष है ही नहीं। आज 98 वर्ष के संघ का कार्यकाल हो गया है लगभग। 98 वर्ष में ये दूसरों के महापुरुषों के नाम पर तो ये फूलते हैं कि वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए। अरे संघ में भी तो इतने लोग रहे होंगे 98 साल में, वो उनके नाम का उपयोग क्यों नहीं करते हैं आप लोग? हर जगह जाइए, कहिए गोलवलकर जी ऐसे थे या हेडगेवार जी ने ये किया था, उनके नाम पे भी वोट मांग लीजिए। ये सिर्फ वोटों का राजनीतिकरण करने के लिए नेताजी को आज याद किया जा रहा है। आज से पहले नेताजी कितनी बार याद करेंगे? और नेताजी की जयंती अभी क्यों मनाई जा रही है? नेताजी की जयंती अगर मनानी है, मनाने का अधिकार तो सभी को है, लेकिन नेताजी का भी, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी एक अभी देखा था, उन्होंने बोला था कि हम जो है पसबंदा मुसलमानों के लिए भी करेंगे। क्यों? क्योंकि बंगाल में 27% मुस्लिम भी है जी, जितना मुझे पता है। तो अब सारा जो है गेम सारा है वो है वोटों का। तो वोटों का राजनीतिकरण और कैसे अपने आप को बंगाल में स्थापित करना है, उसके लिए जो भी महापुरुष वहां का सबसे बड़ा हो उस महापुरुष के नाम का उपयोग कर लो। अब आप साउथ में चले जाओ तो किसी और का कर लो, नॉर्थ में आ जाओ तो किसी और का कर लो, यही बचा है। तो आरएसएस वाले आज अगर नेताजी को याद भी कर रहे हैं तो जबकि दोनों की विचारधारा जब मैच ही नहीं करती, एक विचारधारा कट्टर जो है वो है और दूसरी विचारधारा नरम स्वभाव की थी। नेताजी का पूरा जीवन देख लीजिए, तो नेताजी ने कभी भी आरएसएस के लिए कोई भी अच्छा बयान कहीं भी नहीं दिया है और ना ही आरएसएस के किसी भी नेता के साथ नेताजी की कोई फोटो है। तो मैंने जितना पढ़ा है, नेताजी कांग्रेस पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो अध्यक्ष भी बने थे, नेताजी आजाद हिंद फौज के भी वो रहे, लेकिन नेताजी का आरएसएस के प्रति 20 साल में 1925 से लेकर 45 तक का आप सफर देख लीजिए, तो नेताजी और आरएसएस में कोई मेल मिलाप नहीं रहा। और आज ये आरएसएस वाले क्यों याद कर रहे हैं वो सबको मालूम है कि नेक्स्ट ईयर चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो गई है। नेताजी के नाम का पूरा उपयोग करिए और नेताजी को याद करके चलिए वैभव जी निश्चित तो इसका उत्तर तो खैर बीजेपी नेता प्रदीप बैस जी और संघ के जो जानकार हैं रमेश शर्मा जी देंगे, लेकिन हम एक बार फिर संजय सरकार जी के पास चलते हैं। संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। संजय जी, विरोध करने की वजह क्या है? आपके बंगाल के नेता, देश भर की आन बान शान रहे सुभाष चंद्र जी का अगर संघ जयंती मना रहा, धूमधाम के साथ मना रहा, तो इसका विरोध करने की क्या वजह है? आप क्या आपको नहीं लगता विरोध कर रहे हैं तो आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल में संघ के मार्फत भारतीय जनता पार्टी अपने पांव फैला रही है इस कारण? देखिए, बंगाल जो है जी, ये सर्दी का मौसम है, कोई आ सकता है कोई जा सकता है। जैसे माइग्रेंट बर्ड भी आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। पंछी आते हैं बाहर से, साइबेरिया से आता है और कहीं साउथ से भी आते हैं, कभी मुंबई से आते हैं। सर्दी का मौसम है, पंछी आते जाता है। सर्दी का मौसम है, बहुत अच्छी बात है। आप आइए, खाना पीना कीजिए। जयनगर का मुआ, यहाँ गुड़ भी मिलते हैं, अच्छे अच्छे गुड़ भी मिलते हैं खाना, लेकिन यहाँ पर हिंसा मत फैलाइए। क्यों? आप आजादी को खिलाफ, आप एक चीज आप बता रहे हैं, इतिहास के दौर में सूर्य नारायण शर्मा के नाम आप सुने हैं? जी सुने। मैं एक चीज बताता हूँ, सूर्य नारायण शर्मा कौन? तो भगत सिंह का जो फांसी हुआ था वो अंग्रेज को पक्ष में सूर्य नारायण शर्मा केस लड़ा था। कौन था सूर्य नारायण शर्मा? आरएसएस का मेंबर, फाउंडर मेंबर थे, ठीक है। और उनको केस, इनको केस किसने लड़ा था? मीर आसिफ अली ने, भगत सिंह का। और फांसी के फंदे चढ़ाने वाले सूर्य नारायण शर्मा हैं, जो आरएसएस का आदमी है, जो भगत सिंह को फांसी को फंदे चढ़ाया था। मैं नहीं करो, इतिहास कह रहा है, मैं नहीं करो, ये इतिहास गवाह है, मैं आपको कह सकता हूँ। और दूसरे नंबर बात है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को साथ में उसको कन्वर्सेशन हो रहा है। आनंद शंकर राय लेकर के जो पेपर का नाम है मुक्तो गंगा सिटी, पेज नंबर 72, देखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुभाष चंद्र को बोल रहे हैं हम जेल ये नहीं जा सकते हैं और कांग्रेस में जाने से हम बड़े नेता भी नहीं हो सकते हैं। हिंदू महासभा का हम नेता बन सकते हैं और हम बड़े नेता, हम अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। क्यों? ये आजादी जो है, ये आजादी सही आजादी नहीं है, ये है। और सुभाष चंद्र बोस उसको जवाब का दिया है, बोले ये सन्नास और सन्नासिनी जो है, जो त्रिशूल लेके बार बार घूम रहे हैं,
इनको देखने से मेरे को इतना खराब लग रहा है। ये आजादी कभी लड़ नहीं सकता, आजादी कभी दे नहीं सकता है, और मेरा सर जो है नीचे हो जा रहा है। और राजनीति को हिंदुओं धर्म को साथ में जो लेके आ रहे हैं, ये इसको हम कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। ये एक है सबसे बड़े गंदे बात है, गंदे बात है। ये कौन से पेपर में दिया था? 12 में 1940 में आनंद बाजार पत्रिका में दिया था, 12 में 1940 में। मैं पेज नंबर के हिसाब से बोल रहा हूँ कि आपको गलत फहमी नहीं हो सके, वो फेक पेज ढूंढ के देख सकता है। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। जी क्या बोला? ये नेताजी ने बोला था। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा है जी। आनंद बाजार पत्रिका 12 में 14 में 1940 में। मैं आपको मैं काटिंग है, पेपर काटिंग भी हम देते, उस समय का पेपर काटिंग मेरे पास है, क्यों हम राजनीति करते हैं ग्रास रूट लेवल में। अच्छा, आरएसएस का क्या था? 1925 से लेकर 1947 तक वो वंदे मातरम नहीं बोला। 47 में जब मेरे देश आजादी हुआ था तब तिरंगे को पैर में कुचल दिया था, और गोलेकर बोला था ये अंग्रेजों के साथ लड़ाई करने से सबसे बढ़िया बदतरीन बात होता है, तो अब ये अंग्रेजों को समर्थन करना अच्छा है, मेरे देश बिगाड़ जाएंगे। कौन बोला है? महादेव राव गोलेकर बोला था। अच्छा, गोलेकर का और एक बयान आपको हम सुनाते हैं, मैं आपको सुनाता, बोल रहे हैं जिस मतलब ये शूद्र महिला किसको बोलता है मालूम है? हरिजन को बोलता है जी। बोले उसको जब पहले संतान ब्राह्मण को सब फर्स्ट बीट में होता है तो उसको दिमाग आता है, मेरे जो बहन है हरिजन है वो क्या इनके पास चला जाएंगे? ब्राह्मणों के पास नहीं, कैसे कैसे बयान देता है। और इन्हीं का पार्टी का लेना यहाँ पर आता है, ये बात इन्हीं का आरएसएस का जो आदमी है यहाँ पर आके बड़े बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आके यहाँ पर बोलना चालू करते। ये आदमी हंस रहे हैं, बोले ये बंगाल में जोकर शो करने की जगह नहीं है। अगर जोकर शो करना है दिल्ली प्रगति मैदान में कीजिए, और वहां पर काफी आदमी आएंगे जोकर शो देखने के लिए। और बंगाल में अगर आप हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको हकीकत बता देता है, इसके बुरे अंजाम आपको दिखा के फिर नागपुर में भेज देंगे हम। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कुछ करने का कोशिश मत कीजिए। मतलब संजय जी आपका कहना है कि जयंती, संजय जी आप जयंती का विरोध कर रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर इसका सब्सिडी, आरएसएस का सब्सिडी है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर अंगुली भी मत दिखाइएगा, आग भी मत दिखाइएगा। आग दिखाने से यहाँ का जनता आग उखाड़ लेना, अंगली दिखाएंगे तो अंगली तोड़ देंगे। यहाँ पर हिंसा का लफड़ा करने का कोशिश मत कीजिए। संजय जी मेरा सवाल सुन लीजिए, संजय जी मेरा सवाल सुन लीजिए, संजय जी मेरा सवाल सुन लीजिए। मतलब आप सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाने का विरोध कर रहे हैं? अरे ये एक आतंकवादी है कि यहाँ पर हम मनाएंगे जो आजादी को खिलाफ था। आपको हंसना नहीं आ रहा है कि इस बात में आपको शर्म नहीं लग रहा है क्या? जो सुभाष चंद्र बोस को खिलाफ दिया है, मेरे मौसा जी, मेरे इंदु भूषण राय सेलुलर जेल में वीर धन नहीं बोले, कौन सा भी इंग्रेज को साथ में लिखित नामा देकर भाग के आता है। मेरे इंदु भूषण राय अंग्रेज में इतना फतवा था, हुगली में जब ब्लास्ट हुआ था, बोमा मारा था अंग्रेजों के ऊपर में, उसी केस में उसको मतलब चंदन नगर में उसी कारण में उसको सेलुलर जेल में भेजा था। उसको कैसे टॉर्चर किया मालूम है आपको? मेरे नाना जी के ऊपर में उसको मतलब ये ऐसा एक पेड़ है जिसका पेड़ तो ये कहना हाथ में घाव हो गया था, मुंह में शरीर में घाव हो गया था, अत्याचार। उसके बाद में उसको ऊपर में क्या किया, उसके ऊपर में मतलब ये 200 के 300 के समान देते तो ऊपर देने के लिए, तो भी वो सौदा नहीं किया है। सेलुलर जेल कर लिया, लेकिन सवेकर जैसे मतलब ये भागने वाला इंसान नहीं था। मुसले का मतलब ये लिखित नामा देके भाग के नहीं आया है। ये बंगाल का हिस्ट्री है। मैं आजादी के लिए लड़ सकते हैं, और ये आरएसएस को गुंडा बाहिनी मतलब जो माफिया गुंडा के खिलाफ भी हम लड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर कुछ भी करने का सरकार साहब अंजाम आपके सवालों का उत्तर ले लेते हैं। हमारे साथ संघ जानकार हैं रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, कहना आपने सुन लिया होगा, शुक्ला जी को भी सुन लिया, सरकार साहब को भी सुन लिया। मेरी आवाज आ रही क्या आपको? रमेश जी आपकी नहीं आ रही मुझे। चलिए रमेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, लेकिन आपकी मुझ तक नहीं आ रही है। मैं आपके पास फिर आऊंगा। हमारे साथ प्रदीप बैस जी हैं, बीजेपी नेता है। प्रदीप जी, बहुत सारी बातें आ गई। सिर्फ चुनाव के लिए सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जा रही। सरकार साहब ने बहुत सारे उदाहरण दे दिए कि सुभाष चंद्र बोस जी ने संघ के खिलाफ कब कब बोला था, क्या क्या बोला था, किस तरह से बोला था। इन सब बातों का जवाब आप तो देंगे ही, लेकिन यही साल क्यों चुना गया? कलकत्ता में जाकर के निश्चित तौर पर संघ मना रहा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी होंगे,
क्या 2024 की ये तैयारी है बंगाल में? त्रिपाठी जी, मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा जी कि दिल्ली में यदि आप आए हो तो इंडिया गेट के समक्ष एक किसी अंग्रेज की मूर्ति टंगी थी। उसकी जो कैनोपी है अभी भी थी वो खाली। अभी रिसेंटली उसका होलोग्राम एक बार लॉन्च किया गया था और उसके बाद सुभाष बाबू की वहां पे मूर्ति भी स्थापित की गई। जी 75वीं सालगिरह हम मना रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में 75 साल हम पूरे कर रहे हैं। उसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। जी आबाद रूप से अगर पूरा समय देखा जाए तो 55 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया। जी और मैं थोड़ा सा अपने आप को तटस्थ करना चाहूंगा कि जिन भाषा और जिन शब्दों का चयन संजय जी ने किया है, शायद देखिए, वैसे मैं फैमिली या अपने सिटी या पर्सनल मार्केटिंग में बिलीव नहीं करता। मुझे उसमें कोई मतलब मेरा उसमें कोई भरोसा नहीं है। जी मूल रूप से मैं काशी का हूं और हमारे नगर को महाशमशान कहा जाता है। जी ठीक है, ये छोटे में ही ज्यादा समझा जाए और अर्थों के कई एक लेयर्स ऑफ मीनिंग होती है। सर, किसी लाइन की कई लेयर्स होती है मीनिंग पे। तो मैं उस इनके किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। मैं अपना विरोध इनके किसी बात का जवाब न दे करके करूंगा, क्योंकि मैं इस लेवल तक नहीं जा सकता। जी अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर हमारी श्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ के पूर्व छात्र हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे रहा है। अच्छे माइंड्स हमने हमारे शहर से निकले हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि मैं अपना अपमान करूंगा इनकी बातों का जवाब दे करके। मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता। चलिए, आप अब आते हैं मुद्दे की हमारे बात पे। हमारे सवाल का जवाब दे देंगे। मैं आ जाता हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ वो कह रहा हूँ। सर देखिए, क्या है कि यदि पाठ्यक्रमों पे अगर आप एक दृष्टि डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल एक ब्रांड था जिसकी पूरी ब्रांडिंग किताबों में की गई। संघ क्या करता है, इनको तो हजम होगा नहीं। क्या है उसकी विचारधारा, इन्हें देखिए, सोते हुए को जगाना आसान है, जगे हुए को जगाना मुश्किल है, जो जहां आंख बंद करके खड़ा हो। तो ये जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं, इनकी स्थिति वही है जो कि ये जानबूझ करके सोए हुए हैं और ये जगना नहीं चाहते हैं। तो इन पे कुछ टिप्पणी करना मैं अपने अपमान करना जैसा समझूंगा। वहां पे सुभाष बाबू की मूर्ति लगी 75 सालों तक। इनके जितने भी इनके गठबंधन रहे हैं, उधर ये ममता दीदी तो पहले थी ही कांग्रेस में, और संजय जी भी पूरे पारिवारिक दृष्टिकोण जो गिनाते हैं, ये भगवान इन्हें स्वस्थ रखे, अभी ऑपरेशन करा के आए थे चेन्नई से, और ये भी कांग्रेस में थे। तब इन लोगों को याद नहीं आई सुभाष बाबू की। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे जहां पे कि 30 साल बाद उन्हें जो है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को अनक्लासिफाइड कर दिया जाता है 30 साल बाद। अगर आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो इनका जो चेहरा है, जो काला स्याह काला है, इनका हृदय और इनका जो कर्म है, उसकी पूरी सच्चाई खुल जाती है। तो मैं आज जो है बहुत व्यथित हूं इनके शब्द चयन और इनके जो है व्यवहार से। विरोध का एक जी एक तरीका होता है। संजय जी, एक मिनट आऊंगा आपके पास। प्रदीप जी की बात आ जाए। आक्रामक होइए, आप आक्रामक होइए, है ना। गुरु गोलवलकर जी और हमारे संघ प्रमुख द्वितीय तृतीय, उससे सुभाष बाबू जी की कई बार मुलाकातें हुई। अब हर चीज की देखिए क्या होता था। गांधी जी, मैं एक और बात बताता हूं, मैं गांधी जी का विरोधी नहीं हूं। उनके विचार बड़े अच्छे रहे हैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने हमारे देश के लिए कार्य किया। मतलब गांधी जी हमारे सभी के लिए पूजनीय, हमें पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया गया ये। लेकिन आप शायद जानते होंगे कि एक व्यक्ति जिनका सरनेम देसाई था, वो केवल डॉक्यूमेंटेशन के लिए बैठते थे कांग्रेस की मीटिंगों में कि गांधी जी ने ये किया, नेहरू जी ने ये किया। यानी ब्रांडिंग, मार्केटिंग उसी जमाने से, जब हम लोग पैदा भी नहीं थे और इनका कोई इनके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था। इन लोगों को पता था कि हमें अपने आप को आगे महान दिखाना है, महान बताना है। सुभाष बाबू का पूरा हिसाब किताब ही गायब हो गया वहां से। और अब इनको सुभाष चंद्र बोस जी की महान राष्ट्रवादी कि इनको अब याद आ रही है। जब हम उस पर आगे बढ़ने लगे तो इनको भय किस बात का। अरे आप जो है अभी आदरणीय संजय बताइए, अगर आपको कुछ नहीं परेशानी है तो चलिए ना, आप भी आइए, मनाइए। सुभाष बाबू ने हमारे देश के लिए क्या किया। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा अपने समय में बताएंगे। संजय जी सम्मान नहीं किया है। जो देश को आजादी को खिलाफ अंग्रेज को गुलाम था, आज भी संजय जी एक मिनट गुलामी करते थे। संजय जी मैं आपके पास आऊंगा, पूरा समय दूंगा, बहुत समय है। प्रदीप जी की बात आ जाने दीजिए। जी प्रदीप जी।
तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर इनको हमसे डर लगता है, स्वाभाविक बात है, लोकतंत्र में हम एक राजनीतिक दल है, हम एक विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो डर में इतना भी क्या है, आइए मैदान में आइए। आप अगर लॉजिक में आपके दम है तो वोटर आपकी बात सुनेगा, और नहीं होगा तो हमारी तो बात है ही है। हमने तो जो कहा है वो हम करते आए हैं, हमने स्थापित किया है। अगर आप देखें 4,500, त्रिपाठी जी, मैं हॉकी खिलाड़ी भी रहा हूं अपने जीवन में, कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं बचा बड़ा जिसमें नेहरू गांधी परिवार का नाम न हो जी, ठीक है ना। बचपन से लेकर के सॉफ्ट पॉइंट पे हर जगह केवल वही कार्यक्रम, कोई ऐसी योजना गांधी नेहरू गांधी खानदान के नाम के इतर की कोई योजना बता दीजिए जो पुरानी है। 4,500 सड़कें, स्टेडियम, भवन, इंस्टीट्यूशन, सब उन्हीं के नाम पे। सुभाष बाबू के नाम पे कितने हैं, रेशियो आप देख लीजिए ना जी। तो इस पर अगर सवाल पूछा जाता है तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। और हम 75 साल में हैं, और हम 2047 में हम जो है पूर्ण विकसित राष्ट्र, अपनी संसाधनों का प्रयोग करके एक विकसित, विकासशील से विकसित होने का टारगेट हम लेके चल रहे हैं। और इनको केवल अपने अपने वोट, अपनी जनता, अपनी सीटें। अब आप देखिए, मैं तो उस पर चर्चा भी नहीं करूंगा जिस प्रकार से संजय जी का रिएक्शन था। बाकी ये ज्ञानी व्यक्ति हैं, मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं। प्रदीप जी, सवाल वैभव जी ने कहा है कि चुनाव दिख रहा है आपको, वहां वोट लेने हैं, इसलिए नेताजी के नाम पे आप लोग वहां कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, सुभाष बाबू की मूर्ति तो 6 महीने पहले लगी, उसकी तैयारी साल भर पहले हो गई, तब क्यों नहीं आपने बोला कि अब चुनाव तो निश्चित में नजदीक है, लेकिन अब आप अपने डर को क्यों छिपा रहे हैं इस तरह से? ये आरोप किस बात का है? चुनाव तो हर 5 वर्षों पे आते रहेंगे, इसका मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी सुभाष बाबू के लिए किए गए कार्यों को करना बंद कर दे? इनके डर से अगर हम गांधी नेहरू खानदान के अलावा दूसरे जो लोग थे उनके बारे में अगर हम बताना बंद कर दे तो बहुत बड़ा अन्याय होगा उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिनको पूछने जानने वाला आज कोई नहीं है। जी, आप बताइए, क्या मतलब, मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं कि क्या उन लोगों के बलिदान कम थे कांग्रेस के, गांधी जी या नेहरू जी के बलिदान से? क्या उनके बलिदान कम आके जाएंगे? जी, चलिए रमेश जी हमारे साथ हैं। रमेश जी मेरी आवाज आ रही? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज, आपको आ रही मेरी आवाज? हाँ, आ रही है आवाज आपकी। जी जी। जिस तरह से संजय जी ने कहा, उन्होंने वो भी दिखाया कि 1940 में जो अखबार में जो छपा था, जो सुभाष चंद्र जी के वो थे बयान थे, वो जो छपे थे, वो सब बताया, वो सारे संघ के खिलाफ थे। ऐसी स्थिति में मोहन भागवत जी खुद वहां शिरकत कर रहे हैं। संघ बहुत बड़ा कार्यक्रम जयंती मनाने जा रहा है कोलकाता में। इस बात को लेके टीएमसी तो विरोध कर ही रही है, कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ चुनावी एजेंडा है। देखिए, मोटे तौर पर कौन क्या कह रहा है मैं उस पर नहीं जानना चाहता जी, ना किसी बात का मैं किसी का उत्तर आपको देना चाहता हूं। जी, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, उनसे भी भेंट हुई है सुभाष चंद्र बोस जी की, और जो उनके बाद जो सरसंघ चालक बने हैं गुरु जी, उनकी भी सुभाष चंद्र जी बोस से भेंट हुई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, दुर्गा दास की डायरी में देखेंगे तो दुर्गा दास की डायरी में संघ द्वारा सुभाष चंद्र बोस का समर्थन करने की बात भी आती है, और सुभाष चंद्र बोस द्वारा संघ के स्वयंसेवकों के अनुशासन की प्रशंसा करने की बात भी आती है। ये दुर्गा दास जी की डायरी में है। अब किस अखबार में क्या छपा है ये मुझे पता नहीं। एक बात हुई। दुर्गा दास जी कौन थे, ये थोड़ा सा बता दें हमारे दर्शकों को। दुर्गा दास जी वो पत्रकार थे जिन्होंने सबसे पहले गांधी इरविन समझौते की जो खबर थी वो लीड की थी और पूरी दुनिया में उनका नाम गया था। 1936 में उन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू लिया था, जब उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया था तब उनका इंटरव्यू। तो दुर्गा दास इतने प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसके अलावा अगर आप देखेंगे, संघ के गीत में सुभाष चंद्र बोस का नाम है, और जो लोग आज इस बात को कह रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, आप अगर देख लें, अंग्रेजों ने जो लुकआउट नोटिस जारी किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध, यद्यपि उनका बलिदान हो गया था 1945 के आसपास, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने जो वारंट जारी किया था वो वारंट आजादी के कई वर्षों बाद तक यथावत रहा है। तो इससे अलावा देख लीजिए, अगर वो जन समर्थन के साथ अध्यक्ष बन गए थे कांग्रेस के, तो उनको काम नहीं करने दिया और उन्होंने त्यागपत्र दिया। तो कुल मिलाकर के अब ये सारा इतिहास की बात है, लेकिन फिर भी जो हो गया है वो होने को चला गया।
लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्र पुरुष रहे हैं, उनका राष्ट्र के प्रति एक बलिदान रहा है। और भले ही 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ हो, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में स्वतंत्र सरकार, भारत सरकार की घोषणा कर दी थी। तो कुल मिलाकर के उनका अगर संघ वहां पर जयंती मना रहा है, और फिर आरएसएस वाले कभी चुनाव नहीं लड़ते, वो हमेशा समाज, राष्ट्र, संस्कृति के लिए काम करते हैं। भारत राष्ट्र में और भारतीय संस्कृति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम रहे, इसके लिए वहां लोग जा रहे हैं। और इसका जो लोग विरोध कर रहे हैं, मेरी दृष्टि में उन पर कुछ अंग्रेजों की आत्माएं फैल रही हैं जो उनके सिर पर सवार हो रही हैं। आप अगर 1900 जंगल सत्याग्रह के बाद जो नागपुर के जो रेजिडेंट थे, उनकी चिट्ठी देख लीजिए जो कोर्ट में गई है। उन्होंने कहा है कि संघ जो है, आरएसएस, कांग्रेस से ज्यादा खतरनाक है। तो जंगल सत्याग्रह में बाकी सब लोगों को 6-6 माह की सजा मिली है और डॉक्टर हेडगेवार को 9 माह की सजा मिली है। तो कुल मिलाकर के 1934 में अंग्रेजों ने पूरे भारत में जो रियासतों को पत्र भेजा और उन्होंने कहा कि आरएसएस की शाखा तो आपके नहीं लग रही। ये लगभग हर जिले के अभिलेखागार में ये पत्र मौजूद है। भोपाल के अभिलेखागार में भी 1934 का ये पत्र मौजूद है, जो अंग्रेज के पॉलिटिकल एजेंट ने भोपाल नवाब को लिखा, जो उनके आधार पर लिखा। तो कुल मिलाकर के जिस संस्था को अंग्रेज करते चले जा रहे थे, वो दमन करने की कोशिश कर रहे थे, उनके जाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने संस्था को दमन किया। आप अगर वो जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए, उसके विरोध करने का अर्थ क्या है? उसके विरोध करने का अर्थ केवल ये है कि हमारे उसमें कोई ना घुसे, हमको जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, हम अपने रहे। तो कुल मिलाकर के उसका स्वागत होना चाहिए अगर वो जा रहे हैं। तो ये काम कुल मिलाकर के ये एक अच्छा काम है और ये राष्ट्र के हित में काम है, संस्कृति के हित में काम है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान को श्रद्धांजलि है, इसका स्वागत होना चाहिए। जी मुक्ता जी, क्या आपने तो सबको सुन ही लिया है, क्या आपको लगता है हमें जो राजनीतिक रूप से दिख रहा है, संघ का थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे लगता है, ऐसा है रणनीति में? कभी मस्जिद जा करके संघ प्रमुख का मजार में फूल अर्पित करना, फिर 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के दिन सारे देश के प्रमुख जो चर्चों के प्रमुख हैं उनको बुलाकर डिनर करना, ये मैंने सर्वधर्म संभाव की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं? क्या आपको याद आता है इसके पहले भी कभी संघ ने इस तरह के एजेंडे में काम किया हो? नहीं, मुझे तो नहीं याद आ रहा, लेकिन ये लगातार हम देख रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, एक जो शिफ्ट हो रहा है या एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि जैसे जनरली लोगों का जो परसेप्शन है कि बीजेपी जो है वो प्रो हिंदुत्व, तो उससे थोड़ा सा अलग हटके भी ये मैसेज है कि नहीं, सारे धर्मों को साथ लेके चल रहे हैं। ये एक मैसेज है। आप देखिए अभी जो दिल्ली में जो बैठक थी बीजेपी की, उसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया, नेताओं को कहा कि फिल्मों के बारे में आप मत बोलिए। क्यों बोला गया? क्योंकि उससे जो एक मैसेज जा रहा था, बार बार ये जा रहा था कि जो बीजेपी के सारे नेता हैं वो मुस्लिम एक्टर्स के खिलाफ हैं। तो कहीं ना कहीं फिर से वो हो रहा था कि थोड़ा सा ये डिफरेंशिएशन हो रहा था, हिंदू मुस्लिम, उसको भी एक वो करने की कोशिश की गई। और जहां तक ये जो आज का आपका टॉपिक है, जो बात हो रही है सुभाष चंद्र की जयंती मनाने की, तो उसमें गलत क्या है? जी। जैसा अभी रमेश शर्मा जी ने कहा, पास्ट में क्या हुआ, जो सब लोग जो बाकी लोग कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र जी ने कभी भी आरएसएस का समर्थन नहीं किया, फेवर में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ठीक है, लेकिन अगर अब उनकी जयंती को मनाया जा रहा, उनको सम्मान से याद किया जा रहा है, तो क्या गलत बात है? उन्होंने देश के लिए तो बलिदान दिया है, देश के लिए बहुत सारा कुछ किया है। और ये बात भी सही है, जैसा कि पॉइंट आउट किया गया, कि लगातार हमने देखा है जब तक कांग्रेस की सरकार रही, तब तक कांग्रेस के नेताओं को तवज्जो दिया गया, उनको याद किया गया। बाकी जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सबको याद किया, लेकिन बाकी उनके साथ के जो नेता, क्या उनको बराबरी का दर्जा दिया गया? ये तो हमने नहीं देखा। लाल बहादुर शास्त्री, उनका जिस तरह से देहांत हुआ, उस पर कभी जो है कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर ठीक है आपका भी जो राजनीतिकरण की जो बात है कि अब वहाँ पे इलेक्शंस हैं
और इसके लिए भी शायद आरएसएस जो है आगे बढ़ के जो है ये सम्मान दे रहा है, जयंती बना रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, पॉलिटिक्स तो अपनी जगह है, पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो जो नेता हैं, जो उनको अगर याद कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, उन्होंने जो देश के लिए किया है उसके लिए उनको याद किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। जी वैभव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। काफी देर से संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी देखिए, अभी रमेश जी ने बहुत बिंदुवार ये बात रखी है कि कब कब सुभाष जी के साथ संघ के जो प्रमुख रहे हैं उनकी मुलाकात हुई, जो अभिलेखागार में जो अलग अलग जिलों में अभिलेखागार, वहाँ हर रियासतों को उन्होंने पत्र लिखा, उसमें संघ को लेकर के जरूर अंग्रेजों ने वर्णन किया कि शाखा तो नहीं लगाई जा रही, बहुत सारी इस तरह की बातें हुई हैं। लेकिन आप अगर, उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि प्रदीप जी बहुत व्यथित हैं, जिस तरह से आपने आक्रामक ढंग से अपनी प्रस्तुति दी है उससे प्रदीप जी बहुत व्यथित हैं, वो उत्तर नहीं देना चाहते। लेकिन रमेश जी ने जो कहा कि अगर पिछली बात पास्ट भूल जाइए, अगर अब मनाया जा रहा, देर आए दुरुस्त आए, तो क्या इसमें परेशानी किस बात की है आपको? अगर वहां जाकर के वो जयंती बनाई जा रही है तो किस बात की परेशानी? अच्छा, एक चीज मैं त्रिपाठी जी बोल रहा हूँ आपको जी, बोल रहा हूँ, गाय घास खाता है, दूध देते हैं, और नागिन दूध पीते हैं, विष जहर फैलाते हैं। फर्क क्या है मालूम है? उसको खाने का फर्क नहीं है, फर्क है उनको जात के, स्वभाव के और आचरण के, इसी में फर्क है। फर्क और कुछ भी नहीं है। मैं आपको जो एग्जांपल देने चाहता हूँ कि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार का हूँ, मेरे परिवार से बहुत सारे मिनिस्टर बन चुके हैं, और मेरे परिवार में जिस ढंग से देखे आज भी मेरे पास वही चीज है। एक चीज बता तो, आशुतोष ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उसमें वाइस चांसलर अंग्रेज थे, तो उस समय 2 स्टूडेंट था, एक धरित्री गंगोपाध्याय और एक उमापद मजुमदार। 1942 को घटना, उसको सैल्यूट, मतलब फ्लैग को सैल्यूट नहीं किया। सैल्यूट नहीं करने से उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों को बुला के बुरे तरफ से पीटे थे, और बाद में कलकत्ता यूनिवर्सिटी तो दोनों को एक्सपेल कर दिया गया था। हम ब्रिटिश फ्लैग को क्यों करेंगे? और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसको समर्थन करता है। हम स्वतंत्रता परिवार को होकर, मैं आपको सांप और गाय के बारे में बोला है, आपको समझ लेना चाहिए हम क्या बोलने चाहते हैं, क्या बोलने चाहते हैं। और एक चीज बताते हैं, इसको जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी 1943 में बटुकेश्वर बोल कर, बटुकेश्वर गांव यूपी में पड़ता है, वहां पर एक स्वतंत्रता सेनानी को पकड़ा दिया था, वो खुद राष्ट्रपति बन गया था। ये पार्टी का ये है। किसने पकड़ा दिया था? किसने पकड़ा दिया था? फिर से इसको कार्यक्रम है, बटुकेश्वर ग्राम में, बटुकेश्वर गांव है यूपी में, और अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर एक स्वतंत्र सेनानी को पकड़ा दिया था और वो राष्ट्रपति बन गया था। ये सब अगर हमको अगर इस तरह से मुंह से अगर आजादी के बारे में सुनने पड़ेंगे, और इसी के मतलब जो सांप और गाय के बीच में जो फर्क होता है और हम आपको जो समझा रहे हैं, तो उसको बहुत सारा मतलब होता है। ये इसको गोलेकार बोला है, तो अंग्रेज इससे बहुत अच्छे हैं। ये इंडिया आजादी, अगर हिंदुस्तान को आजादी मिलता तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस आजादी के लिए लड़ रहा था, अंग्रेजी को, अंग्रेज को गुलामी करने के लिए लड़ रहा था। आप अंग्रेजों को, आप उनको साथ मिलकर आप उनको गाली देते हैं, अंग्रेजों को साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस को बुरे तरफ गाली दिया है। आज आप क्या कर रहे हैं? अगर चप्पल मार के मिठाई देंगे तो वो देखने में अच्छा लगेंगे। जनता क्या सोचता है? इस बंगाल का जनता होने से इतिहास को दौड़ाता है और इतिहास को जानता है। तो बंगाल की धरती जो है ना, क्रांति की धरती है। ये धरती में किसी से सौदा नहीं करते हैं, हम सौदा करने वाला इंसान नहीं है, ठीक है ना। जो एक चीज आपको एक कविता सुनाता हूँ, जो भगवान को सौदा करते हैं वो इंसानों को कीमत कहा जाने, जो धानों को कीमत दे न पाए वो किसानों को कीमत कहा जाने, जो शहीदों को मान सम्मान दे न पाए वो शहीदों को कीमत कहा जाने, जो देश के कुर्बानों को बारे में सम्मान ना कर पाए वो देश को कुर्बानी को कीमत कहा जाने। चलिए, आपको बता रहे थे, आज ये चीज बोलने चाहता है आपको हम। थोड़ा संक्षेप में संजय जी, आपकी बातों का बहुत उत्तर देना चाह रहे हैं रमेश जी भी और प्रदीप जी भी, थोड़ा संक्षेप में अपनी बात समाप्त करिए। वैभव जी भी हमारे साथ हैं। जी संजय जी। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता है, आप आइए, आराम से घूमिए, सर्दी का मौसम है, यहाँ खाने पीना बहुत सस्ता पड़ता है, चीप एंड बेस्ट। कलकत्ता जैसा शहर हिंदुस्तान में नहीं है। तो यहाँ का जो पुलिस है, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को साथ में कंपेयर किया जाता है, वर्ल्ड का दूसरा नंबर पुलिस में कंपेयर किया। आपको सुरक्षा देना अपना जिम्मा था, लेकिन यह हिंसा फैलाने के लिए मत आइए।
भाइयों के बीच में आप लड़ाई मत कराइए। आपको तो देखिए, आपको सभा होगा तो 10 आदमी नहीं होगा, आपको 300 तो 500 रुपया देकर आदमी लोग के आने पड़ता लास्ट चुनाव में। मैं आपको बताया था, अगर चुनाव के मौसम के लिए बंगाल में वो आए हैं, मैं एक चीज आपको बताता है, एक नमूना बता देता है थोड़ा संक्षेप में संजय जी संक्षेप में 30 सेकंड और अगर आप चुनाव के लिए यहाँ पर है, दक्षिण चौबीस परगना में 12,300 वोट था, जहाँ पर 4,400 बूथ में भारतीय जनता पार्टी 2 डिग्री क्रॉस नहीं पा रहे। भांगल जो विधानसभा है वहाँ पर 153 वोट में 0 मिला था। इनको सेंट्रल फोर्स ने इलेक्शन किया था, इनको सेंट्रल फोर्स, और कैनिंग में 177 वोट में उसको 0 मिला था। 0। चलिए संजय जी बात आ गई आपकी। बंगाल की जनता आपको फिनाइल और म्यूरिक एसिड देकर अच्छे तरह से धो देंगे। चलिए, आपको धोने के लिए हम काम कर देंगे। चलिए संजय जी, अब बीच में थोड़ी सी बात आएगी तो आप बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। रमेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में। वैभव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, प्रदीप जी के पास भी जाऊंगा। रमेश जी हाँ, मैं ये कहना संजय जी बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। अब आपकी बात आ गई, समाप्त हो गई। विभाजन की बात कौन करता है? तो देश में एकता की बात कौन करता है? देश में अगर एकता की बात करता है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करता है। रमेश जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। माइक को पास में रख लीजिए, थोड़ा सा माइक को पास में रख लीजिए। जी, मेरा कहना यह है कि जो लोग संघ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये लड़ाने की, विभाजन की बात करता है, मुझे लगता है कि उनको संघ के बारे में समझ लेना चाहिए। देश में अगर एकता की कोई बात करता है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। वो कहता है कि सबका डीएनए एक है, वो एक विधान और एक निशान और एक नागरिकता की बात करता है। और जो लोग विभाजन की बात करते हैं, जिन्होंने हिंदुओं का कानून अलग बनाया, हिंदू कोड बिल बनाया, मुस्लिम्स के लिए उन्होंने कानून अलग बनाया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया, हिंदू की लड़की की शादी की उम्र अलग और मुसलमान की लड़की की शादी के अलग, जो लोग अलग अलग कानून बनाते हैं, अलग अलग प्रश्रय देते हैं, वो एकता की बात करते हैं। संघ का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच 20 वर्ष हो गए। जब सुदर्शन जी संघ चालक थे, सरसंघ चालक थे, तब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना है। उनका मस्जिदों में जाना या इमामों को बुलाना संघ की पुरानी पद्धति रही है। तो कुल मिलाकर के वो हमेशा कहते हैं कि पूजा पद्धति बदलने से राष्ट्रीयता नहीं बदलती, पूजा पद्धति बदलने से पूर्वज नहीं बदलते। तो एकता की बात कौन करता है? एकता की बात अगर कोई करता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बात करता है। और जो लोग इस एकता से व्यथित होते हैं, जिन्हें से एकता से खतरा होता है, और जो लोग विभाजन की राजनीति करते हैं, जो लोग लड़ाने की राजनीति करते हैं, जो लोग दंगों की राजनीति करते हैं, आप देख लीजिए जब मालाबार में की हिंसा हुई तो 1922 में से लेकर के 1926 तक देश भर में 1,500 दंगे हुए हैं। तब संघ कहाँ था? संघ का तो जन्म ही नहीं हुआ था। विभाजन की बात सबसे पहले 1887 के आसपास सर सैयद अहमद ने, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक है, उन्होंने बात कही। 1906 में विभाजन की बात हुई, ढाका में मुस्लिम लीग का जब गठन हुआ। तो जो लोग विभाजन की बात करते हैं उन पर पर्दा डालना, और जो लोग एकता की बात करते हैं उनको सामने लेकर के आना, हिंदू संस्कृति को 1000 वर्षों से निशाना बनाता रहा है। सल्तनत काल में भी हिंदू निशाने पर थे और अंग्रेजी काल में भी हिंदू निशाने पर थे। अब जो हिंदू सोया हुआ था उसमें जागृति है, वो एकता की बात को समझता है। और इस एकता की बात को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फैलाया था, और उसके लिए अगर सरसंघ चालक वहां जा रहे हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो विभाजन की राजनीति करते हैं, वो शंकित हो रहे हैं और उनको लगता है कि देश में अगर एक सूत्रता आ गई तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी, उनकी विभाजन की रोटियां नहीं चलेगी। तो कुल मिलाकर के वो सारे के सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये राष्ट्र सत्य को समझ गया है और इसीलिए एक सूत्र में बंध रहा है, इसलिए उसका स्वागत होना चाहिए। चलिए प्रदीप जी आ रहा हूं, वैभव जी का सवाल ले लो, फिर आप ही को उत्तर देना है। प्रदीप जी आप ही के पास आ रहा हूं, वैभव जी काफी देर से। जी वैभव जी, बहुत सारी बातें हो गई, आपने तो सिर्फ यही कहा कि राजनीति के लिए गए हैं और 42 लोकसभा क्षेत्र हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन 2019 में भी काफी सीटें मिली, 18 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। तो मतलब ये माना जाए, जैसा आप सोच रहे हैं, कि कहीं इस बात का विपक्ष को भय तो नहीं है कि 18 पिछली बार ले गए, इस बार कहीं और इस तरह से जयंती बना करके संघ की पूरी तरह से वहां एंट्री हो गई है? आप लोग तो कहते ही है ना कि भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन है संघ, तो आप लोगों को इस बात का डर तो नहीं कहीं इस बार 30-35 सीटें न ले जाएं? देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी और संघ में, देखिए संघ तो बैकबोन है ही भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बात रह गई महापुरुष की जयंती मनाने की, तो जयंती कोई भी मना सकता है, मैंने पहले भी बोला जी। लेकिन जयंती को पॉलिटिसाइज करना वो चीज अलग है। अगर आप बंगाल जा लेकिन संजय सरकार जी तो कह रहे हैं कि नहीं, जयंती भी नहीं मनाने देंगे।
नहीं, पहले आप सुन लीजिए जी कि आप अगर जा रहे हैं तो आप स्वामी विवेकानंद को भी याद कर लीजिए, वो भी बंगाली थे। उसके बाद में आप गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी याद कर लीजिए, जी वो भी बंगाली थे। बंकिम चंद्र चटर्जी को भी याद कर लीजिए, वो भी बंगाली थे। जी सुभाष चंद्र बोस जी की बेटी ने काफी हद तक चीजें क्लियर की हैं। सुभाष चंद्र जी बोस की बेटी जी ने साफ साफ लाया कि मेरे पिताजी हिंदू जरूर थे, उन्हें हिंदू होने पे पूरा गर्व था, लेकिन उनकी विचारधारा और संघ की विचारधारा समान नहीं थी। अब जितना सुभाष चंद्र बोस जी की बेटी जानती होंगी, मैं पहले भी कह चुका हूं, उतना हम नहीं जानते हैं। दूसरी बात, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने जो मीटिंग की थी उसमें 160 सीटों को कवर किया है, तो उसमें बंगाल की लगभग सारी सीटें हैं और अच्छी बात भी है। बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, देखिए लड़ने का हक सबको है, डेमोक्रेसी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे संघ के जानकार कह रहे थे कि जो है लड़ाने का काम और ये जो है राजनीतिकरण, ये देश गांधी जी की विचारधारा पे आधारित है जो अहिंसा पे है, और जिसने गांधी जी की हत्या की थी वो भी आरएसएस का बंदा था, वो भी आरएसएस का बंदा था, नाथूराम गोडसे। आज तक आप लोगों ने ये नहीं माना कि उसने गलत किया। बहुत सारे आप ही के लोग गोडसे को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे आप ही के लोग गोडसे के साथ साथ सावरकर पे भी उस समय डाउट का केस चला था, लेकिन डाउट होने के कारण सावरकर बच गए थे। लेकिन गोडसे कौन था, और गोडसे का कंट्रीब्यूशन सिर्फ महात्मा गांधी की हत्या थी, बाकी उसने किसी भी अंग्रेज के एक सिपाही तक को नहीं मारा। ये संघ का कंट्रीब्यूशन अगर भारत के इतिहास में देखा जाए तो 22 साल का है। 1925 से लेकर 47 तक कितने संघ के ऐसे नेता थे, 10 नाम बता दीजिए जिन्होंने देश के लिए बलिदान कर दिया। मैं आपको कांग्रेस के नाम गिना सकता हूं जी। आप चाहें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात करते हैं तो 10 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आप गिना दीजिए संघ के, जिन्होंने वास्तव में बहुत ज्यादा नाम किया हो और संघ में उनका इतिहास रहा हो, चाहे वो गोलवलकर जी हो, चाहे वो आपकी विचारधारा का सम्मान है, चलिए देश है उस विचारधारा को, लेकिन मैं उस विचारधारा को नहीं अपना सकता क्योंकि आपकी विचारधारा ने लोगों को लड़ाया है। आपकी विचारधारा, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा हमेशा जो है हिंदुत्व और हिंदू दोनों में फर्क है। मुझे हिंदू होने पे गर्व है, मैं खुद कह रहा हूं मुझे हिंदू होने पे गर्व है, लेकिन मैं किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं कर सकता, वो मेरे अंदर नहीं है। लेकिन संघ की विचारधारा क्या रही है ये सबने देखा है, और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी संघ ने किया था 1942 में, आप पढ़ सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये किताबों में लिखा है और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया गया था, संघ ने उस टाइम विरोध किया था। तो फिर यहाँ संघ क्या कंट्रीब्यूशन आप क्या दिखा सकते हैं देश के लिए? चलिए वैभव जी, आपकी विचारधारा जो भी आप जयंती मना रहे हैं मनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, जयंती मनाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जयंती मनाने के साथ साथ आप सिर्फ सुभाष चंद्र बोस की क्यों मना रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भी मनाइए, स्वामी विवेकानंद की भी मनाइए। चलिए स्वामी विवेकानंद की तो हमेशा से मनाते आए हैं, विद्यार्थी परिषद हमेशा से मनाते आई है। अरे तो बंकिम चंद्र चटर्जी की भी मनाइए, उन्होंने भी नेशनल सॉन्ग लिखा है, उनकी भी मनाइए। चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भी मनाइए, उन्होंने तो नेशनल एंथम लिखा है। फिर सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जी की क्यों? क्योंकि राजनीतिक रोटी सेकना है, और वो सेकना ऐसी है कि सारी लोकसभा सीटों पे जाए मैसेज कि देखिए हम सुभाष चंद्र बोस के सबसे खास हैं, हमने उनके लिए सम्मान। चलिए वैभव जी बात आ गई आपकी। प्रदीप जी तो पाटिल जी, पहले आपने बोला बहुत व्यथित तो जवाब नहीं देना चाहते, मैं उसको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। मैं व्यथित जरूर हूं, लेकिन उस लेवल पे नहीं जा सकता जिस लेवल पे संजय जी पूर्व कांग्रेसी जो हैं गए, उस लेवल पे मैं नहीं जा सकता। और मैं वैभव जी से बस एक सवाल पूछना चाहता हूं जर कि आपने कहा, बड़े डंके की चोट पे कहा, नाम गिना सकते हैं, अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई आपने लड़ी, तो इसका मतलब आपने अंग्रेजों का विरोध किया। आप बताइए कि कितने कांग्रेसी नेताओं को काला पानी की सजा मिली? गुरु सावरकर जी को एक नहीं 2 जन्मों की सजा मिली थी काला पानी की। अगर बहुत ज्यादा इतिहास खोजने का शौक हो तो बस इसका उत्तर दे दीजिए। एक नहीं 2 जन्मों की सजा मिली थी काला पानी की। कितने कांग्रेसी नेता काला पानी में गए थे, एक बता दे मुझे। जी वैभव जी काला पानी की सजा के साथ साथ आपने माफी क्यों लिखी? 6 माफीनामे और पेंशन बताइए ना, कितने कांग्रेसी नेताओं को काला पानी की सजा मिली थी? की पेंशन क्यों ली आपने? आप संघ को बता रहे हैं, 60 रुपए की आप संघ को बता रहे हैं, आप संघ को बता रहे हैं 6 बार माफीनामे लिखे गए हैं, 6 बार 1911 से लेके 1910 में हुई, 1911 से लेके लिखा है। अरे माफीनामा देखिए, अरे कितने जी वैभव जी एक मिनट, प्रदीप जी अपनी बात पूरी है।
थे, लेनिन को फॉलो करते थे, लेकिन भगत सिंह ने कभी माफी नहीं लिखी, कभी माफी नहीं लिखी। भगत सिंह फांसी पे चढ़ गया, लेकिन भगत सिंह ने कभी माफी नहीं लिखी। सुन लीजिए ना, आप इतना बता दीजिए, आजादी की आपने लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेजों की सबसे बड़ी सजा आपने से किसी को नहीं मिली। ये बहुत बड़ा लॉजिक है सर। आजादी आपने दिलाया, किसी ने कुछ किया नहीं, लेकिन आपने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी और किसी भी कौन को काले पानी की सजा नहीं मिली। काले पानी में फांसी मिल गई, फांसी मिल गई भगत सिंह को। वो देखिए, ये बताइए नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री कब बने थे, ये बताइए। अरे नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री कब बने थे? नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री कब बने थे? त्रिपाठी जी एक मिनट, इनका जवाब ले लीजिए। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री कब बने थे, ये बता दीजिए। चलिए वैभव जी सवाल का उत्तर देना चाहेंगे? वैभव जी सवाल का उत्तर देना चाहेंगे? आप सवाल का उत्तर देना चाहेंगे वैभव जी? मैं कह तो रहा हूँ प्रधानमंत्री कब बने थे? ये जो है, आप सुनिए, आप सबसे पहले ये देखिए कि सावरकर ने 6 बार माफीनामा लिखा। भगत सिंह ने देश के प्रधानमंत्री कब बने थे? भगत सिंह को फांसी दे दी गई जब वो लेफ्ट विचारधारा ये एक ही सवाल में अटक गए। वो बार बार कह रहे हैं प्रदीप जी कि नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री कब बने थे? प्रधानमंत्री कब बने थे? नेहरू जी 10 साल जेल में रहे हैं, जरा पढ़ लो इतिहास। नेहरू जी भी 10 साल जेल में रहे हैं। और चलिए नेहरू जी की नहीं, अभी तो प्रदीप जी अभी सुभाष चंद्र बोस जी की बात हो जाए, नेताजी की बात हो जाए। चलिए आप ही बता दीजिए प्रदीप जी, आप ही बता दीजिए। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री 1947 से पहले बन गए थे। 1946 में इतिहास में एग्जैक्ट डेट में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और वो अंग्रेजों के साथ मिलकर बने थे। अंग्रेजों के नेहरू जी को कितने मत मिले थे? सरदार पटेल जी को हटा के नेहरू जी को किया गया। ये जो आजादी दिलाने का दम भरते हैं, कांग्रेस के लोग, ये बस इतना बता दे कि आजादी से पहले ही नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री कैसे बन गए? जी चलिए अभी तो जयंती पे बात हो जाए, जयंती पे अभी सुभाष जी की जयंती पे बात हो जाए। मुद्दा दूसरा है, मुद्दा कहीं और चला गया। चलिए जी संजय जी बहुत संक्षेप में, हमारा समय समाप्त हो चुका है। संजय जी बहुत संक्षेप में। नहीं मैं जो स्वतंत्रता सेनानी का नाम बोलेंगे शायद इसने भी सुना नहीं है, जो सेलुलर जेल में थे, ठीक है ना, इसने सुना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का दीवान सिंह काला पानी, जिसके नाम पे काला पानी हुआ, जोगेंद्र शुक्ला, बटुकेश्वर दत्ता, साधन चंद्र चटर्जी, सोहन सिंह, हरे कृष्ण कोंगार, शिव नाम तो सुन लीजिए, सुदर्शन। ये किनके नाम बता रहे हैं? ये कांग्रेसी हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही संजय जी। संजय जी आपकी आवाज कट रही है। बताइए ना, आप बताइए, आपको आपने जो आज जो आजादी के बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं ना यहाँ पर बैठ के, आपको बोलने का हक नहीं है। अगर हम लोग को अगर सत्ता चलता था तो आप लोग को बोलने नहीं देते, गद्दारों को बोलने नहीं देते, यहाँ पर अब बैठने भी नहीं देते था। चलिए संजय जी समाप्त हो गया है। संजय जी हिंदू महासभा, ये सब हिंदुस्तान का गद्दार थे। चलिए संजय जी गद्दार हिंदुस्तान में कोई नहीं थे। अरे संजय जी समय समाप्त हो गया है। मुक्ता जी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। जी देखिए त्रिपाठी जी, देखिए आपने भी जैसा कहा, जब राजनीति हो रही है और आगे जो इलेक्शंस हैं, तो बीजेपी लगातार उस तरह के कदम उठा रही है जिससे उसको अपनी वोट बैंक की राजनीति करने में आसानी है। और अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो हमने देखा था पिछले बार जब विधानसभा चुनाव थी तो बीजेपी ने कितनी अपनी ताकत झोंकी थी पूरे उस इलेक्शन में। अब आगे आने वाले इलेक्शन को लेकर भी ये बात हो सकती है। और दूसरा, मेरा जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस की वो जयंती मना रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी आपका भी, वैभव जी आपका भी, रमेश जी आपका भी, मुक्ता जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह दौरा और नेताजी की जयंती पर होने वाले आरएसएस के कार्यक्रम से पश्चिम बंगाल की राजनीति को अलग दिशा मिलेगी, यह तो अभी से नहीं कहा जा सकता, पर यह जरूर है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में संघ ने पूरी तरह से आमद दे दी है, जो कि मिशन 2024 के लिए अहम होगी। हाँ,
संघ और भाजपा की इस बदली रणनीति का चुनाव में फायदा मिलता है या नुकसान होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।